लोगों के मुताबिक सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद ही कोई दूसरा काम करते होंगे। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है। कामा सूत्रा ठीक है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की चुत तेरी। रुका। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत गुस्से में हूं। मतलब किस हद तक हम लोग गिरेंगे, कब तक चुप रहेंगे। सबसे पहले इस्कॉन के बारे में बात करते हैं। आपको पता है इस्कॉन क्या है? आपको इस्कॉन का फुल फॉर्म भी पता है? अरे पूरे विश्व में 850 से ज़्यादा मंदिरें आज इस्कॉन के अंदर में चलती हैं। 1966 में इसका जन्म हुआ था इस्कॉन फाउंडेशन का। 20 लाख से अधिक, कान खोल के सुन ले फेमिनिस्ट दीदी साली, मतलब अंदर से आ रहा है कौन सी गाली दे दूं यार। 20 लाख से ज़्यादा डेली ये भोजन खिलाता है। आज कोरोना वायरस में सिर्फ इंडिया में 5 लाख डेली लोगों को खाना खिला रहे हैं। उसके बाद काऊ प्रोटेक्शन का एक एक्ट है जिसके तहत हजारों गायों को ये खाना खिला रहे हैं। बात करती हो, पूरे विश्व में करोड़ों किताबें हर वर्ष बांटते हैं इस्कॉन वाले। और अगर आज हिंदू संस्कृति को पूरे विश्व में कोई फैला रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन फाउंडेशन फैला रहा है। आपको क्या पता है? और क्या क्या बातें कही इन्होंने, क्या क्या बातें कही। कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? मतलब हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, गुरुओं को नहीं छोड़ा, पुराने कल्चर को नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा, किसको नहीं इन्होंने बख्शा भाई। लोग चुप कैसे हैं? न्यूज में कैसे नहीं आ रहा है भाई ये सब चीजें? और क्यों? सिर्फ लड़की है, सुंदर लड़की है, लोग पिघल जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी। अरे होती ही नहीं है कार्रवाई। कल को कोई राष्ट्रगान को गाली दे दे, नहीं कार्रवाई हो रही। और ये जो सारे साले स्टैंड अप कॉमेडियन वाले हैं ना, ये एक धंधा है। जिनको रोटी रोटी नहीं मिलती ना, रोजी रोटी, वो साले ये स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं। और ये जो सारे एक वामपंथी दल है, जो भारत को तोड़ने वाला दल है, वो साले आके स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, जिसमें गणेश जी की मजाक बनाते हैं, जिसमें भारत के संस्कृति को गरियाते हैं। तो चलिए इनके वीडियो पे बात करते हैं। गुस्सा तो वीडियो के अंत में भी दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि हम सब हैं तो इस्कॉन वाले, लेकिन अंदर से हैं पॉर्न वाले। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। मैं नहीं अंदर से पॉर्न वाला हूँ। और दीदी सुनो, तुम ही डेली ना अलग अलग लोगों के साथ सोती होगी, तुम ही अपना पॉर्न वीडियो बना के अपने फ़ोन में रखी होगी और तुम ही पॉर्न देखती होगी, ठीक है। हम इस्कॉन वाले अंदर से भी हैं, बाहर से भी हैं। तो ये इस्कॉन वाले और सबको मत लपेटो, ठीक है, पूरे भारत को मत लपेटो। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो मेडिटेशन होता है, यानी जो ध्यान लगाने की मुद्रा होती है, वो उसमें कोई ध्यान नहीं लगता जितना ध्यान हम पॉर्न लगाने में देखते हैं। जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद ही कोई दूसरा काम करते होंगे। तो तुम तो देखोगी, क्योंकि तुमको तो पॉर्न बनाना भी होता है ना भाई। पॉर्न बनाना है तो कैसे, कहाँ, मुंह, माफ़ करिएगा अगर छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को ना देखें, कैसे कैसे लोगी, तो तुम तो देखोगी ही। और कभी मेडिटेशन किया है? 6 सेंस का नाम सुना है? 7 सेंस का नाम सुना है? कैसे? अरे शक्तिमान देख लो, उससे ज़्यादा जानकारी तो तुम्हें उसमें मिल जाएगी, शक्तिमान में। मेडिटेशन से आदमी जो नहीं वो कर सकता है, और पॉर्न से क्या कर सकता है? मियाँ खलीफा और सनी लियोनी तुम बन सकते हो, और तुम्हारा चेहरा भी वैसे लगता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम तो हिंदुस्तान के हैं तो हमें संस्कृति माननी पड़ेगी, हम तो सभ्यता वाले लोग हैं। और कहती हैं ओह माय गॉड संस्कृति से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। वाह, आज जो भारत की संस्कृति है ना, विदेशों की संस्कृति आपको पता है सुरमील कौन क्या होती है? विदेशों में एक बाप अपने बेटे को नहीं मार सकता। अगर बेटे को मार भी दिया तो वो बेटा अगर कंप्लेन कर देना तो बाप को जेल हो जाती है। विदेशों में छोड़िए, भाई बहन, माता और बेटे में कोई अंतर नहीं होता, जिसके साथ उसके साथ ही चालू हो जाए, ठीक है। तो विदेशी आज पूरा विश्व भारत का संस्कृति अपना रहा है। आज हमारे ही संस्कृति में, ये कहीं विश्व में नहीं है, जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके हम पैर छूते हैं। ये संस्कृति है, झुकते हैं उनके सामने।
ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित होता है कि साला 1600 भाषा जिसमें बोली जाती हो, जिस पे हर 100 किलोमीटर में संस्कृति बदल जाती हो, वो इतना वैरायटियों से भरा हुआ भारत कैसे हो सकता है और आप इसका मजाक उड़ाती हैं। आज देश तड़पते हैं, विदेश की औरतें साड़ी पहनने को तड़पती हैं। वो कहती हैं देखो यार भारत, और पता है पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत सभ्यता के आधार जो महिलाएं हैं वो भारत की हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का रिसोर्स कह रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि पहले के ऋषि मुनि बड़ा कांड करते थे। कौन सी कांड करते थे बे? कौन सी कांड करते थे? अपने कांड को छुपाने के लिए। अगर हमारे ऋषि मुनि ने ना किया होता ना तो आज, ठीक है, आज हमारे ऋषि, और सुन जो तू कह रही है ना कामा सूत्रा उन्हें पौन, तो सुनो, हिंदू धर्म में 4 चीज़ों को मान्यता दी गई है। सबसे पहला होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है कि वे ऑफ लाइफ, मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाते हैं, जिसमें हम रूल्स को मानते हैं, रेगुलेशन को मानते हैं। दूसरा होता है आस्था, मतलब कि हम अपने ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तीसरा होता है कामा, इसी में आता है कामा सूत्र। कामा सूत्र का मतलब होता है कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाना, ठीक है, ना कि उसी में दिन रात तुम्हारी तरह पॉर्न देखना। सिगरेट फूको पॉर्न देखो, सिगरेट फूको पॉर्न देखो। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और चौथा होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब भगवान के अंदर जाना, भगवान के कहना, अपनी ज़िंदगी को मोक्ष दे देना, ठीक है। तो 4 चीज़ों से बना है, थोड़ा पढ़ लिया करो। मैं कहता हूँ कि सज़ा सबको मिले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। जब ये हर चीज़ में बराबरी करती हैं तो इसमें भी, और इनको कम से कम जेल हो। और माफ़ करिएगा अगर इस वीडियो में थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारे जब ऋषि मुनियों को, हमारे धर्म को, हमारे इस्कॉन मंदिर फाउंडेशन को जब कोई बोलता है ना तो भाई गुस्से में निकल जाता है। इससे पहले मैं शर्मिल कौन जो भी है उनको जानता तक नहीं था, और बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि उनको कपिल शर्मा फॉलो करते हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा। तो कितनी बड़ी या कितनी पहुंची हुई लोग हैं, और जब वो ऐसी बातें करते हैं तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। और मुझे डोनेशन जिसको देना है वो देगा, मैं मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन एक काम तो आप कर सकते हो ना, चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन तो दबा सकते हो। 20% से सब्सक्राइब किए हैं जितने भी वीडियो देखते हैं। और दोस्तों जो हमारे भाई लोगों ने पिछले वीडियो में डोनेशन किया उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे शुभम मौर्य, गणेश प्रसाद, सीतेश साहू, सत्य प्रकाश, रवि, दिव्यांश पांडे, भूपेंद्र, किरण, करण जुटकार, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें नीचे डोनेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और इन्होंने कहा कि मैं अपनी संस्कृति को जानने के लिए खजुराहो गई तो वहाँ पे आंटी का सर किधर है, अंकल का पैर किधर है, 4 लोग लिपटे हुए हैं औरतों में। तुम्हें मतलब संस्कृति जानने के लिए सिर्फ खजुराहो ही मिला? कभी अयोध्या चली जाओ, कभी मथुरा चली जाओ, कभी केरल घूमाओ, ठीक है। और यहाँ नहीं, परसों की न्यूज है, वियतनाम भारत या एशिया में नहीं आता, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। वहाँ जब खुदाई हुई तो शिव जी का शिवलिंग मिला वियतनाम में। यानी हमारी संस्कृति पूरे विश्व में फैली हुई है। जो अयोध्या में मिला ना वहीं अमेरिका में भी मिलेगा, वियतनाम में भी मिलेगा, चाइना में भी मिलेगा। और मैं कहना चाहूँगा यार, लोग भूल जाएंगे लड़की है, फेक फेमिनिस्ट, वुमेन पावर। और पता है ये जो सेमारू पे इसने डाला था, सेमारू जो है वो टेलीकास्ट किया था, उसने माफ़ी, और यही तो साला समस्या है ना। कोई कुछ भी कर ले, उसके बाद आके सॉरी गलती से आगे से नहीं करूँगा, हे फैम आई एम रियली सॉरी, यहीं बोल के निकल जाए। जो होता है सो यहीं बोल देता है। ये भी कल को आएंगे सॉरी बोल देंगे, चलो भाई माफ़ हो गया। और मुझे सबसे ज़्यादा तो दुख इस बात का हुआ कि वहाँ पे साले जो चिरकुट ऑडियंस पीछे बैठे थे, एक बंदा साला सीटी मार रहा है, एक बंदा तो खड़े होकर ताली बजा रहा था, पीछे गिर गया हंसते हुए। अबे किस बात पे हंस रहे हो बे? थोड़ा कॉमन सेंस है कि नहीं तुम्हारे अंदर? तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करिएगा, हर जगह फैलाइएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।